वनडे एग्जाम में बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि क्या है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से क्वेश्चन बनते रहते हैं। लगभग हमने देखा कि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि राष्ट्रपति का महाभियोग बहुत बार तो अनुच्छेद पूछ लेता है, बहुत बार इसकी परिक्रिया में से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से कितने आसानी से इसको कवर कर लेते हैं कि यहाँ से होने वाले क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में पढ़ते समय ये बात हम लोग को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या है कि लाइनर क्वेश्चन से अच्छा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार पूरा कर लिया जाए। कॉन्सेप्ट आप पूरा कर लेते हैं तो वहां से इधर उधर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी ज्यादातर संभावना होती है कि आप जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग को हम लोग शुरू करते हैं। तो महाभियोग शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि महाभियोग का मतलब क्या है। ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, महाभियोग। तो एक बात और यहाँ से ध्यान रखना है कि महाभियोग शब्द का उपयोग अपने यहाँ अब सब पूरे संविधान में क्या किया गया है, सिर्फ राष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया है, इसके अन्यथा और किसी के संदर्भ में नहीं किया गया है। और एक बात यहाँ से शुरुआत करते समय समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से, ब्रिटेन के राजा के भांति अपने यहाँ लिया गया है। तो आपको पता है कि जहाँ राजतंत्र होता है, जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है, तो जहां राजतंत्र होता है वहां राजा को आप हटा नहीं सकते, और राजा को हटा नहीं सकते तो अपने यहां सोचिए कि इनको पद से हटाया कैसे जाए। यही मुद्दा समझकर क्या किया गया कि इनको जो है महाभियोग की प्रक्रिया को हमको कहां से लेना पड़ा, तो अमेरिका से लेना पड़ा, यही मुद्दे के कारण। और इनमें क्या है कि अगला जो इसमें समझते हुए अगर हम लोग चलते हैं तो इसके बाद पूछता है कि क्या है कि यह क्यों लाया जाता है, या कारण क्या होता है जिसका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो हमने कारण को लिखा है कि इसका कारण क्या होता है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। देखिए, किताबों में बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में लिखी रहती हैं, हम लोग सिर्फ इस पे ध्यान देंगे कि जो भी बातें राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में उल्लंघन करने वाली हो या अतिक्रमण करने वाली हो, ऐसी सारी बातों पर क्या है, महाभियोग लाया जा सकता है। जो उनके लिए दिया गया है, आप उस चीज का उल्लंघन करते हैं तो किताबों में कई बातों को बाहर सामने लिख देता है, इसके लिए लगने लगता है नहीं ऐसा ऐसा होगा। तो भाई हमको ये समझना है कि जो भी राष्ट्रपति के संदर्भ में उल्लंघन करने वाली बातें हैं, सभी बातों को ध्यान में रखकर उनके ऊपर क्या है, आधार बनाकर उनको क्या है कि महाभियोग को लाया जा सकता है। अब इनमें और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं कि पूछता है कि यह क्या है, इसमें की प्रक्रिया को कैसे आरंभ किया जाता है। तो एक बात जब शुरू होती है कि संसद में हमको पता है कि दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। यदि लोकसभा इसको आरंभ करता है तो लोकसभा को क्या करना होगा कि 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर लेकर, अगर लोकसभा है तो भाई वहां स्पीकर होते हैं तो स्पीकर को सौंप देगा। यदि यही काम राज्यसभा करना शुरू कर दे तो हमको समझना है फिर भी 1/4, जो यहां हमने लिखा है कि 1/4 सदस्य क्या करेंगे, उसको लिखित रूप से अपने सभापति के पास सौंप देंगे, जो क्या होते हैं कि उपराष्ट्रपति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लोकसभा से आया तो अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा वाले ने लाया तो किसके पास, सभापति के पास। और वो कितना होगा, 1/4 सदस्य, टोटल स्थिति का 1/4 सदस्य क्या करेंगे, लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को या सभापति को सौंप देते हैं। ऐसा देखते हैं। तो आगे इसमें और क्या होता है कि ठीक ऐसा होने के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बना कि क्या है, राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचित किया जाता है। तो राष्ट्रपति को इसके संदर्भ में 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। अब जानते हैं कि वोटिंग के संदर्भ में क्या क्या राइट्स हैं या कैसे वोटिंग होता है इनको हटाने की प्रक्रिया में। तो देखिए, जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो जिस सदन ने इसको आरंभ किया था, सर्वप्रथम वही सदन आएगा वोटिंग करने के लिए। क्यों, जिसने पहले, अगर सोचिए आप अगर शुरू करते हैं कि हाँ हमने ऐसा ऐसा गलत पाया, तो भाई पहले वोटिंग आप ही करेंगे। तो ऐसे ही जो सदन उनको गलत ठहराना शुरू किया है, सर्वप्रथम वही वोटिंग करेगा। यदि उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद क्या मान लिया जाएगा कि एक सदन से महाभियोग को पारित हो गया। इसके बाद देखिए अपने यहाँ क्या है, नैसर्गिक न्याय का इन सब का सिद्धांत है, तो राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति स्वयं या किसी वकील द्वारा अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, इसी 14 दिन के भीतर क्या करते हैं। अब देखिए, आपको ये पूछना को भाई कि जो सदन लाया क्या उसके सामने जाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि जो सदन आपके ऊपर वोटिंग कर दिया, पूरा प्लान कर दिया, आपको सच में भगाने की प्रक्रिया में पूरा काम करके बैठ गया, तो भाई उसके सामने आप जाकर अपना कोई भी बचाव पक्ष रखते हैं तो वहां उसका कोई मान्य नहीं है। तो आपको पता है इसके बाद क्या करेगा, दूसरा वाला सदन वोटिंग करने वाला है, तो आप क्या
क्या करेंगे कि राष्ट्रपति किस सदन में जाएगा, तब दूसरे वाले सदन में पहुंचकर अपना न्याय पक्ष रखेगा। और जब न्याय पक्ष रखेगा तो दूसरे सदन को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति सच बोल रहे हैं, राष्ट्रपति का कोई भी ऐसा जो उनके द्वारा किया गया कृत्य हो संविधान का उल्लंघन नहीं है, या फिर उन्होंने ऐसा जानबूझकर या उन्होंने किसी और स्टेप के कारण ऐसा किया था, तो दूसरा सदन यदि उन पे वोटिंग कर दिया तो क्या मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति पद से हट गए। अगर राष्ट्रपति का न्याय पक्ष उनको समझ में आता है और उनको लगता है कि नहीं राष्ट्रपति द्वारा किया गया कृत्य सही है, तो इस हाल में क्या कर सकता है, दूसरा सदन वोटिंग नहीं करेगा तो राष्ट्रपति क्या हो सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। और भी यहाँ से क्वेश्चन हुए थे, तो जब ये प्रक्रिया पारित हो जाती है तो पूछता है कभी कभार कि क्या है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, क्या मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें वोट देंगे, तो भाई मनोनीत सदस्य यहाँ वोट दे सकते हैं। सिर्फ निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य को वोट देने के, चुनने के संदर्भ में इनको राइट नहीं है कि वहां पर वोट दे। और भी क्वेश्चन में जैसे देखें कि इसमें कि विधानसभा के सदस्य देते हो तो विधानसभा के सदस्य भी इनको कोई वोट महाभियोग की प्रक्रिया में वोट नहीं देते हैं, ये बात हमको ध्यान रखना होगा। तो अभी तक ऐसा किसी के ऊपर प्रक्रिया लाई हुई नहीं गई है, कोई हटाए नहीं गए हैं, तो आप जानते रहिए लगभग बेसिक रूप से इतना इतना इनके टाइप से एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई, अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई मैटर यहाँ से लगता है कठिन टाइप का, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, आगे कोशिश किया जाएगा और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया जाएगा। इसका जो है कि इसका PDF फॉर्मेट में करके हमने टेलीग्राम में डाल दिया, आप वहां से इसको पूरा लिखा लिखाया भी प्राप्त कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा इधर उधर क्या किया गया था, टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया गया था, तो हमें लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए, तो इस वीडियो को हम बना दिए हैं। आपको समझ में आया तो बहुत बेहतरीन, नहीं आता है तो आप एक बार कोशिश करके कमेंट लिखिए, तो हम और कोशिश करेंगे सिंपल करने के लिए। धन्यवाद।